वो कितनी है। तो उस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेनेट के अंदर अगर जो भी क्वालिफाई कर जाएगा इसको, वो एक आइनी तौर के ऊपर वो 6 साल की कुर्सी है। अच्छा फैसल भाई, ये बता दें कि आपने मतलब साबिक हमारे जो चीफ है उन्होंने ऐलान किया था कि जी सियासत पे आप बिल्कुल सर नहीं लेंगे, तो अभी जो मौजूदा हुकूमत में बिल्कुल उनका सियासी कोई किरदार है या नहीं कुछ, या अभी भी उनमें सियासत में इन्वॉल्व है? सर यहाँ स्टैब्लिश यहाँ चीफ जस्टिस भी होते हैं। आप कौन से चीफ की बात करें? आप भी चीफ है, मैं भी चीफ हूँ। देखिए जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में किसी का भी अगर आप कहेंगे कम्प्लीटली कोई कनेक्शन नहीं होता, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, बल्कि अब तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी चीज़ें होती हैं। जब भी आपकी मुल्क की बका, सलामती और बॉर्डर लाइन की बात आएगी, तो नेचुरली जिनका जो काम है वो करेंगे। इस तरह तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोर्ट्स का भी काम देखते हैं कि वो सियासी काम है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इंटरवीन करते हैं। जहाँ जिसकी जो ज़रूरत होती है वो इंटरवीन करता रहेगा। अच्छा, आप इमरान खान को बड़े जज्बाती तो लगाव था आपका खान साहब से, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, तो आपके ख्याल में बानी तहरीक पाकिस्तान जो कि अब सुन्नी हज कौंसिल में तब्दील हो चुकी है, क्या मुस्तकबिल का मुस्तकबिल क्या, वो कब तक जेल से सियासत में क्या मुस्तकबिल है? देखिए, आज की तारीख में तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे, तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जो है वो बात की थी कि सदारत जो है वो आपको सदारती हाउस में आपने कहा था कि आपको सदर जरदारी की तस्वीर मांगते हैं, या उनके लिए कोई पैगाम है इस मौजूदा सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्ज़ी है। उनका कद काट एज अ सियासी लीडर बहुत बड़ा है, तो मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी होती। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन से कबल प्रेडिक्शन की थी कि आपको सदर जो है वो जरदारी नज़र आ रहे हैं, वो पूरी हो गई। अब ये बताइएगा, चेयरमैन सेनेट आपको कौन बनता हुआ नज़र आ रहा है? काकड़ साहब दोबारा बन सकते हैं? और साथ ही ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वज़ीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आइनी तरमीम या नामुमकिनात में से तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे 11 बज के 1 मिनट में जेल भी जा सकता है। ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है, तो उस तारीख के हिसाब से चला करें। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, तो क्या सिंध में ये इम्कान मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान खरीदो फरोख्त भी हो सकती है? देखिए, ख़रीदो फरोख्त तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ज़मीनी इलेक्शन हो या ये इलेक्शन हो, ये तो नॉर्म रहा है। तो आज मैं आपको इस पे आके नहीं कह सकता इसके अंदर कि आज पाकिस्तान में दूध की नहरें बांध दी हैं और आइन और कानून के हिसाब से सब चीज़ चल रही हैं। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुंची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है, हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीता दूर है, हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइमली ठीक हो गए। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी? 1 साल, 1.5 साल? देखिए, मौज़ाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि एक तो ये हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत दोस्ती है। इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएं सारी चीज़ें। तो ये बेहयाई और बेशर्मी की सियासत हमने हमेशा की है पाकिस्तान के अंदर, तो वही अब चल रही है, आगे भी देखते कब तक चलेगी। फैसल साहब, ये बता दें, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, आप उससे थोड़ा दूर है, जो लोग उस पार्टी को छोड़कर गए थे वो भी वापसी के लिए रास्ते देख रहे हैं, आप भी उस पार्टी की तरफ आएंगे या किसी और पार्टी को? देखिए ताले भाई, को पार्टी बनाएंगे? मैंने तो ना, मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए मुझे निकाला गया था। और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और ख़ान साहब का कद काट चांद पर था। तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया,
जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किस्से कहानियाँ कर रहे हैं आवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिज़ाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिज़ाइन नहीं करवा सकता था। आपको पता है अभी भी जो पीटीआई के टिकट पे बैठे हुए हैं और पीटीआई की जड़ें भी काट रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी दे के बैठे हैं, वो क्योंकि टिकट पीटीआई का, तो मैंने टिकट पीटीआई को वापस किया। चेयरमैन साहब का टिकट था, मैंने वापस किया। और आपको याद होगा कि मेरे जो ओपोनेंट थे उनको हटाया गया, मुझे बहाल किया गया, फिर मैंने रिज़ाइन किया। तो मैं तो समझता हूँ कि असूल की सियासत जो आज मासूम रोते हुए बच्चे जो हैं वो ये ना बताएं कि 9 मई में उनके साथ क्या हुआ तो वो हाथ उठा के आ गए और वो छुपे हुए थे और उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको कहें हया ये है कि अगर तुमने खिलाफ बात की है और तुम मानते हो, उस कुर्सी से भी हटो जो तुम्हें पार्टी ने दी थी। तो ये हया और गैरत तो है नहीं पीटीआई के अंदर जो सीटों पे बैठे हुए हैं। आपने कहा कि वो फौजदार 2 साबित होंगी, वो तो बड़ा अच्छा जा रही हैं, बड़े बड़े फैसले कर रही है सेहत के, तालीम के मैदान में, और बड़े बड़े पैकेजेस उसने अनाउंस किए हैं, वो तो पॉपुलरिटी उसकी बढ़ रही है। देखिए मैंने तो, आपने सर थोड़ा सा गलत कहा, मैंने ये कहा था कि सूबा स्टार प्लस उसमें बुज़दार 2 नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत ज़बरदस्त फैसले हुए। मैं अभी देख रहा था कि नौकरियां चांद से मिलना शुरू हो गई हैं, सूरज आ गया तो फिर अगले दिन के लिए नौकरियां चली गई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो तस्वीरें लगा रही हैं वालिद मोहतरम की, वो अब आपको 3 डब्बे और थैली और उसमें नज़र आएंगे। बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। तो आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो वो सर अब आपसे कैमरे से हट के मैं अभी गुजारिश करूँगा कि ज़रा मुझे ही बताएं कि पैमाना क्या है। अगर उनका ग्राफ बढ़ गया तो फिर तो मैं आसमान फाड़ रहा हूँ। साहब ये बताइएगा कि जीएचक्यू में तमाम तर जो है वो, एक मिनट, जीएचक्यू में तमाम तर जो सियासी कायदीन है उनको बुलाया गया था, बशमूल मियाँ साहब भी, वो भी जीएचक्यू गए थे और गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ पर जो है वो उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। आप क्या समझते हैं कि सियासी जितने भी कायदीन हैं उनको जीएचक्यू में जाकर फैसले करने चाहिए या पार्लियामान के अंदर फैसले करने चाहिए? मैं आपको नंबर देता हूँ डीजी ISPR का, आप उनसे रुजू करें, वो आपका फौजी सारे सवाल करेंगे। मैं तो मजाज नहीं रखता कि जवाब दे सकूँ। साहब आपकी एक बार मुलाकात हुई थी जरदारी साहब के साथ? एक दफ़ा नहीं, आपने रिपोर्ट एक दफ़ा की, कोई तस्वीर एक दफ़ा बाहर आई, 100 दफ़ा हो चुकी है। अच्छा 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 बिल्कुल होगी। अच्छा ये बताएं कि भाई मैं जरदारी साहब का बेटा बनाऊं तो एक दफ़ा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना, 100 से लेके 1000 दफ़ा।